अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ वहीद मुस्तफ़ा। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम अफाक सन सीरीज़ ग्रेड 1 के चैप्टर नंबर 4 के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 आपका मेजरमेंट्स के बारे में है। मेजरमेंट्स के अंदर हम ये सीखेंगे कि कोई भी चीज़ कितनी लेंथी है, कोई भी चीज़ कितनी शॉर्ट है, किस चीज़ का वेट कितना ज़्यादा है, इन सारी बातों का क्या मतलब होगा। वन बाय वन हम इन कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। The first thing is there are some concepts related to measurements. There is a long things, longer and longest, and there is actually a comparison of different objects. First we have long, longer and longest. इस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसे इमेजिन करिए जैसे आप कोई शर्ट खरीदने गए, वहाँ पर आप देखते हैं कि सबसे छोटा जो साइज़ है हम कहते हैं ये स्मॉल हो गया, देन मीडियम है और फिर उसके बाद लार्ज आता है। सिमिलरली लेंथ के अंदर जो सबसे छोटे वाली चीज़ होगी हम उसको लॉन्ग कहेंगे, जो उससे थोड़ी बड़ी होगी वो लॉन्गर कहलाएगी और जो सबसे बड़ी चीज़ होगी उसको हम लॉन्गेस्ट कहेंगे। यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 पेंसिल्स नज़र आ रही होंगी। द फर्स्ट वन इज़ स्मॉल एज़ कंपेयर टू अदर टू। सो हम कहेंगे ये लॉन्ग है, बट जो उससे बड़े वाली है दैट इज़ लॉन्गर। बट जो सबसे बड़ी वाली आपको शेप नज़र आ रही है वो लॉन्गेस्ट कहलाएगी। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट का कॉन्सेप्ट है। सेम इसी तरह से शॉर्ट का मतलब है जो चीज़ आपके पास बड़ी होगी, शॉर्टर का मतलब जो उससे छोटी, शॉर्टेस्ट का मतलब जो उससे भी ज़्यादा छोटी। इस यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में नज़र आ रहा होगा कि शॉर्ट एक्चुअली सबसे बड़े वाली चीज़, शॉर्टर उसका अगला वर्जन और शॉर्टेस्ट उससे भी छोटे वाली चीज़ को कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक सिंपल सी एक्टिविटी नज़र आ रही है। हमें यहाँ पे कलर करना है शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट को और हमें टिक करना है लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट को। तो एक लम्हे के लिए सोचिए लार्जेस्ट का मतलब क्या था। लार्जेस्ट का मतलब है कि गिवन आपके पास जो शेप्स होंगी उनमें सबसे बड़ी शेप कौन सी है, सबसे ग्रेटर शेप कौन सी है। तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा ब्लू फिश जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट है या लॉन्गेस्ट है। बट अगर हमें कलर करना हो शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट को, शॉर्टेस्ट का मतलब ये होता है कि गिवन शेप के अंदर सबसे छोटे वाली चीज कौन सी है। तो आप यहां तीनों से देखिए आपको कौन सी शेप है जो सबसे छोटे वाली फील हो रही होगी, उसको आप कलर कर दीजिए। नेक्स्ट आपके पास है कॉन्सेप्ट टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट का। टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट एक्चुअली हमारे पास हाइट के कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। टॉल का मतलब है जिसकी हाइट कम है, टॉलर का मतलब है जिसकी लेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा है, बट टॉलेस्ट इज समथिंग दैट इज बिगेस्ट ऑफ गिवन शेप्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ शेप्स दिखाई हुई हैं। यहाँ पे अगर आप देखें उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलें, हाई, हायर एंड हाईएस्ट, ये तीनों चीजें भी आपके हाइट के कंपैरिजन के लिए यूज की जाती हैं। हाई का मतलब है जिसकी शेप गिवन शेप से कम होगी, हायर का मतलब उससे थोड़ी ज्यादा एंड हाईएस्ट का मतलब है गिवन शेप में से सबसे ज्यादा। तो ये आपके पास हाइट को डिफरेंट तरह से मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक असेसमेंट है। यहां पर हमें एक असेसमेंट दी हुई है। हमें यह देखना है कि कौन सी शेप हमारे पास हाई है, कौन सी शेप आपके पास हायर है और कौन सी शेप हाईएस्ट है। हाई का मतलब जो गिवन शेप्स में सबसे छोटे वाली शेप होगी, हाईएस्ट का मतलब यह होता है कि जो सबसे ज्यादा हाइट रखती होगी। इन तीनों को आप आइडेंटिफाई करिए और 1 2 3 और रिस्पेक्टिव बॉक्सेस के अंदर लिख दीजिए। नेक्स्ट आपके पास है मैस के कंपैरिजन को लेके चीजें। जैसे कुछ चीजें हैं हम देखते हैं कि कुछ चीजों का मैस कम होता है और कुछ चीजों का मैस ज्यादा होता है। आपके पास घर में कोई एक पेंसिल है, आप उसका मैस वही मेजर करिए। फिर आपने एक बुक को उठाया, समटाइम आप देखते हो आपके बैग्स जो वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं। अब उन हैवी का मतलब क्या है, हैवी का मतलब ये होता है कि वहां पे जो चीजों के मैस हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। इन्हीं को कंपैरिजन करने के लिए हम यहाँ पे 3 डिग्रीज पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज हैवी, देन हैवियर एंड द थर्ड वन इज हैवीएस्ट। हैवीएस्ट का मतलब है कि जिसका मैस सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा गोट का मैस सबसे कम होगा, टाइगर का मैस उससे ज्यादा और एलिफेंट का मैस उससे ज्यादा। तो हम कहेंगे हैवी में
हम गोट को कंसीडर करेंगे, यानी कि जो गिवन शेप्स हैं उसके अंदर गोट जो होगी उसका मैस सबसे कम होगा और जो सबसे ज़्यादा मैस होगा वो एलिफेंट का होगा। यहाँ पे मैस के कंपैरिजन के लिए तीन और चीज़ें हैं। द फर्स्ट वन इज लाइट, लाइटर एंड लाइटेस्ट। लाइट के अंदर अगर आप देखें तो लाइट का मतलब है वो चीज़ें जिनका मैस कम होगा, लाइटर का मतलब जिसका मैस उससे भी कम होगा, एंड लाइटेस्ट का मतलब है जिसका मैस सबसे कम होगा। इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल देखिए। आपने फुटबॉल देखा होगा, उसका मैस मेजर करें, उसके मैस को अगर हम इमेजिन करें तो हमें फील होगा कि उसका मैस कंपैरेटिवली ज़्यादा है। बट अगर मेरे पास कोई टेनिस बॉल है, मैं उसका मैस मेजर करूं तो वो फुटबॉल की निस्बत कंपैरेटिवली कम फील होगा। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास कोई प्लास्टिक बॉल है, अगर मैं उसका मैस मेजर करूं तो वो सबसे कम होगा। तो इन चीज़ों को मैं ऐसे ग्रेड करूंगा कि फुटबॉल जो होगा वो आपके पास लाइट होगा, जो आपके पास टेनिस बॉल होगी वो लाइटर में जाएगी, और जो आपके पास प्लास्टिक बॉल है वो लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको तीन शेप्स नजर आ रही होंगी। कैबेज इज लाइट, टोमेटो इज लाइटर एंड पीस आर लाइटेस्ट। सिमिलरली आपके पास इसी को सीखने के लिए एक असेसमेंट है। इन असेसमेंट के अंदर हमें एक तो आपके पास कंपैरिजन करना होगा मैथ्स को लेके। आपको यहाँ पे एक बड़ा केक नज़र आ रहा होगा एंड एक कैंडी नज़र आ रही होगी और एक कप केक नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे इमेजिन करिए कौन सा ऐसा केक है या कौन सी ऐसी ऑब्जेक्ट है जो आपको सबसे कम वेट वाली नज़र आ रही होगी, उसको आप सर्कल कर दीजिए। नेक्स्ट आपके पास है लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट। लॉन्गेस्ट एक्चुअली आपके पास लेंथ के लिए यूज किया जाता है। लॉन्गेस्ट का मतलब है गिवन शेप्स के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी। क्या वो बस होगी, क्या वो कार होगी, या वो ट्रेन। जोन सा आपको सही आंसर फील हो उसको आप टिक कर दीजिए। नेक्स्ट आपके पास आपने इसमें पूरी स्लाइड्स में ये देखा कि आप किस तरह से चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन के लिए आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखना है। अपने सराउंडिंग्स में देखिए कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो जिनकी लेंथ आपको सबसे ज़्यादा फील होती है, कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो आपके पास मैस में ज़्यादा हैं। इन सारी चीज़ों को देखिए इस और ऑब्जर्व करने के बाद आप एक कंपैरिजन एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये सब देखने के बाद आप एक कंपैरिजन एक्सपर्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। यहां तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।